नमस्कार। आइए आज के इस विशेष विश्लेषण में श्रीमद् भगवद गीता के उस अद्भुत परसुएशन मास्टर क्लास यानी अनुनय कौशल को गहराई से समझते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय सत्यों से निकालकर सीधे युद्ध के मैदान की कठोर वास्तविकता और उनके व्यवहारिक कर्तव्यों तक लाते हैं। यह सिर्फ एक संवाद नहीं है, बल्कि एक ऐसी वैचारिक यात्रा है जो सदियों से विचारकों को प्रेरित करती आ रही है। आगे बढ़ने से पहले जरा इस रूपरेखा पर नजर डाल लेते हैं। हम अपनी चर्चा की शुरुआत आत्मा के आश्चर्यजनक स्वरूप से करेंगे, फिर अमर देही के विचार से होते हुए एक योद्धा के कर्तव्य तक पहुंचेंगे। इसके बाद अकर्मण्यता यानी कुछ न करने के नुकसान देखेंगे और अंत में उस अचूक विन विन स्थिति को समझेंगे जो कृष्ण अर्जुन के सामने रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, यानी आत्मा का आश्चर्य। हमारी ये वैचारिक यात्रा सीधे ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म तत्व और एकदम गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शुरू होती है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। कुरुक्षेत्र की एक विशाल और भयंकर युद्ध भूमि। चारों ओर सेनाएं हथियार लिए खड़ी हैं, युद्ध बस शुरू ही होने वाला है, और ठीक बीचों बीच जीवन और मृत्यु के पार की सबसे गहरी दार्शनिक चर्चा चल रही है। स्थिति का विरोधाभास देखिए। इसी माहौल में गीता के 29वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा या आत्मतत्व इतना सूक्ष्म है कि इसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया केवल आश्चर्य की होती है। इसे साधारण बुद्धि से समझना लगभग असंभव है। इस अकल्पनीय तत्व को समझने के लिए हमारे स्रोतों में एक बड़ी ही सटीक उपमा दी गई है। जिस तरह कोई बहुत ही जटिल चुटकुला सुनने के बाद हंसी आने से पहले हमें उसे समझने के लिए कुछ सेकंड का ठहराव चाहिए होता है, ठीक उसी तरह आत्मा को समझने के लिए एक बहुत बड़ी बौद्धिक छलांग लगानी पड़ती है। ज्ञानियों के लिए यह आत्मा की दिव्यता का एक अद्भुत विस्मय है, लेकिन अज्ञानियों को, उन्हें तो ये पूरी अवधारणा ही अविश्वसनीय और असंगत लगती है। वे इसे सुनकर भी समझ नहीं पाते। अब हम इस चर्चा के दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जो है अमर निवासी यानी देही। यह दरअसल सांख्य योग का अंतिम निष्कर्ष है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है देही। देही का मतलब है शरीर के भीतर निवास करने वाली आत्मा। जैसे पुराने या फटे हुए वस्त्रों को त्याग कर नए कपड़े पहने जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। बाहरी भौतिक आवरण के साथ चाहे जो भी हो, ये चेतना हमेशा अपरिवर्तित रहती है। हमारी स्रोत सामग्री इसे बिल्कुल स्पष्ट करती है। कृष्ण घोषणा करते हैं कि क्योंकि ये आत्मा सर्वस्व है, यानी प्रत्येक प्राणी में अविनाशी है, इसलिए शोक करना पूरी तरह से अनुचित है। चाहे सामने भीष्म पितामह या गुरु द्रोण जैसे आदरणीय बुजुर्ग ही क्यों ना हो, जब आत्मा को किसी भी प्रकार से मारा ही नहीं जा सकता, तो फिर शोक कैसा? पर ठहरिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर आत्मा अमर है, उसे मारा ही नहीं जा सकता, तो फिर युद्ध करने का मतलब ही क्या है? आखिर किसी भी कर्म को करने की प्रेरणा ही क्या बचती है? और यहीं से हमारी चर्चा अपने तीसरे भाग में प्रवेश करती है, योद्धा का कर्तव्य। ये सवाल हमें अमूर्त आध्यात्म से निकालकर सीधे उस समय की व्यावहारिक और सामाजिक वास्तविकता में ले आता है। अगर हम गीता के 32वें श्लोक को देखें, तो कृष्ण एक अत्यंत व्यावहारिक अवधारणा पेश करते हैं, और वो है स्वधर्म। और सच कहूं तो यहीं से सारा का सारा परिप्रेक्ष्य ही बदल जाता है। स्वधर्म यानी किसी का अपना स्वाभाविक कर्तव्य। कृष्ण समझाते हैं कि एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई और कल्याणकारी मार्ग नहीं है, और वो भी एक ऐसा युद्ध जो स्वयं प्राप्त हुआ हो, यानी जिसके लिए खुद पहल ना की गई हो, बल्कि न्याय के लिए लड़ना अनिवार्य हो गया हो। यह ईश्वर का दिया हुआ एक ऐसा अवसर है जो सीधे स्वर्ग का द्वार खोलता है। इसे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर कोई अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ ले? आइए चौथे भाग में इसी पर बात करते हैं कि इस अकर्मण्यता का आखिर मूल्य क्या है। समाज और कर्तव्य की वास्तविकता बहुत कठोर होती है। अगर युद्ध से मुंह मोड़ा गया तो न केवल स्वधर्म और कीर्ति का नाश होगा, बल्कि कर्तव्य की उपेक्षा करने के कारण पाप भी लगेगा। सबसे बड़ी बात, महान योद्धा कभी ये नहीं मानेंगे कि युद्ध करुणावश छोड़ा गया है। उन्हें तो यही लगेगा कि ये डर के कारण उठाया गया कदम है। एक सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अपमान और कलंक सहना मृत्यु से भी ज्यादा कष्टदायक होता है। यह सचमुच एक जीवित मृत्यु के समान है। स्रोत हमें बार बार याद दिलाते हैं कि ये एक ईश्वर प्रदत्त अवसर है। अगर इसे त्याग दिया गया तो इसका सीधा मतलब उस उद्देश्य को ही त्याग देना है जिसके लिए जन्म हुआ है।
साथ ही शत्रु क्षमताओं का मजाक उड़ाएंगे और ऐसे अवाच्य वचन कहेंगे जो सहने लायक ही नहीं होंगे। और अब आते हैं अपने अंतिम भाग पर, परम लाभ की स्थिति। इन सभी बातों के बाद कृष्ण एक ऐसी अचूक रणनीति सामने रखते हैं जहां हिचकिचाहट की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। ये सचमुच एक विन विन स्थिति है। कैसे? अगर युद्ध में वीर गति प्राप्त होती है तो वीर स्वर्ग मिलेगा, जो योद्धाओं के लिए ही होता है, और अगर जीत मिलती है तो पृथ्वी के समृद्ध राज्य का ऐश्वर्य भोगने को मिलेगा। मतलब दोनों ही स्थितियों में सुनिश्चित लाभ है, हारने का तो कोई डर ही नहीं है। इसीलिए कृष्ण का स्पष्ट संदेश आता है, तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः, यानी हे कुंती पुत्र, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके खड़े हो जाओ। जब आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों ही दृष्टियों से यह सिद्ध हो गया कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, तो एकमात्र तार्किक कदम यही बचता है कि पूरे निश्चय के साथ अपना कर्म किया जाए। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक विचार जो हमें अपने साथ ले जाना चाहिए वो ये है कि गीता का ये संवाद केवल हजारों साल पुराने किसी युद्ध तक सीमित नहीं है। जब जीवन में अनचाही चुनौतियां और जिम्मेदारियां हमारे सामने आ खड़ी होती हैं, तो क्या हम अपने कर्तव्य पर डटे रहते हैं, या कहीं हम भी अपने डर को करुणा और नैतिकता का मुखौटा पहनाकर अपने ही स्वधर्म से भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।